मैं जहाँ भी जाती मुझे बाजार में एक फ़कीर मिलता। मैं उसको 10 का नोट देती, वह कहता, बेटा तुम्हारी माँ मुर्दा बेटा जन्म देगी। मैं उसको नज़रअंदाज कर देती। एक रोज़ भरे बाजार में वह फ़कीर चिल्लाकर बोला, तेरी माँ 1 महीने बाद मुर्दा बेटा जन्म देगी। यह सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस फ़कीर को थप्पड़ मारकर कहा, पागल हो तुम, मेरी माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। फ़कीर रोता हुआ चला गया। ठीक 1 महीने बाद कॉल आई कि आप जल्दी अस्पताल आ जाए, आपका मुर्दा भाई पैदा हुआ है। मैं हैरान सी अस्पताल पहुंची तो नर्स मुझे मुर्दा थमा दिया। जब मैं कमरे में गई तो मेरी आत्मा कांप उठी थी। वहाँ तो वही फ़कीर। मेरे पापा देश से बाहर रहते थे। मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी। सब कुछ सही से चल रहा था। अब मेरे साथ बड़े ही अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। मैं जब बाहर निकलती तो यूं लगता कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मुड़कर देखती तो पीछे कोई न होता। मैं अजीब उलझन में फंस चुकी थी। मेरी अच्छी नौकरी लगी हुई थी। पापा भी हर महीने अच्छी खासी रकम मुझे भेज दिया करते थे। मैं आज़ाद परिंदे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन अब क्यों लगता था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी और पता नहीं लगता कि आखिर वह कौन है जो खुफिया तौर पर मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैंने यह बात अपनी दोस्त रिया को बताई थी कि रिया, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा करता, कौन है पता नहीं चल रहा। जब भी मैं देखती हूँ तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। तो मेरी दोस्त रिया हंसती हुई, तू भी ना बेकार की वहम पाल कर, मुझे भला कौन फॉलो करेगा। उसने मेरी बात सुनने के बजाय हंसते हुए मेरा वहम समझकर मुझे टाल दिया था। मैं भी इस बात को कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, इसीलिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल दिया। अगले दिन घर से थोड़ी दूर पर ही मुझे एक गरीब फ़कीर मिला। कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गरीबी साफ जाहिर थी। यह शब्द तो हमारे देश में बहुत आम था। यह लोग हाथ पैर सलामत होने पर भी काम के बजाय मांगने से ज़्यादा अहमियत देते थे, और अगर कोई कुछ समझने की कोशिश करे तो वह अजीब ही तरह से बता करते थे। मैंने भी ज़्यादा गौर न किया और ना ही कुछ ऐसा कहा, बल्कि अपनी जेब से बटुआ निकाला और 10 का नोट निकालकर उस फ़कीर को दे दिया। नोट देखते ही उस फ़कीर के चेहरे पर हाव भाव बदलते थे, जैसे उसे इतनी कम पैसों की उम्मीद ना होती। लेकिन उसके बावजूद वह चेहरे पर मुस्कान सजे हुए था और मुझे देखने लगा। लेकिन मुझे उसकी आंखों की चमक बहुत ही अजीब लगी थी। मैं अभी आगे बढ़ने वाले थे कि बारे में सोच रही थी कि वह मेरे और करीब आ हुआ। बोला, लड़की, तेरी माँ 1 महीने बाद मुर्दा बेटा पैदा करेगी। यह कहते ही वह मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट लिए देखते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। वह फ़कीर क्या कह गया था? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तो नामुमकिन सी बात थी। मुझे उसकी बात का कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो जो हैरान हुई थी, अब यह सोच सोच कर मेरा दिमाग गुस्से से पागल होने के करीब था, क्योंकि वह फ़कीर जाने अनजाने में मेरी माँ के ऊपर हुई इल्ज़ाम लगा रहा था। क्या पता वह दिमाग मरीज हो, इसीलिए उसने यह सब कहा हो। मैं खुद को समझाते हुए अपने दिमाग से हर ख्याल को झटका था और आगे की तरफ बढ़ चली। लेकिन फिर पूरा दिन न चाहने के बावजूद भी इस फ़कीर के बारे में सोच रही थी। अगले दिन जब घर से निकली तो फिर से वही फ़कीर मेरे सामने आ गया, और आज भी जब मैं उसे पैसे निकाल कर दिए तो वह वही बात बोला था कि लड़की, 1 महीने बाद तेरी माँ मरा हुआ बच्चा पैदा करेगी। इस बार मैंने उसकी बात को अनसुनी की और एक हल्की सी नज़र से उसे देखते हुए आगे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वह मुझे पागल ही लग रहा था जो ऐसी बातें कर रहा था। मैंने उस पर गौर न किया, लेकिन आज भी मुझे उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। मैंने उसे अपने दिमाग से झटका और अपनी काम पर जाने लगी और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाने लगी। वह अच्छा भला आदमी रोज़ मुझे एक ही बात कहता था। आखिर इसका मकसद क्या था? क्या वह वाकई पागल था या फिर मेरे सामने यह सब करने का मकसद कुछ और था? लेकिन एक फ़कीर का मुझे यह कहना कि 1 महीने बाद मेरी माँ मरे बच्चे को जन्म देने वाली है, ऐसी बात कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या मजबूरी थी वह बस मुझे ही यह बात कहता था कि और को भी क्यों नहीं कहता था? क्या पता और को भी कहता हो। मैं कौन सा हर वक्त उसके साथ रहती हूँ। और वहाँ से चले गई। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त को लेकर एक मेले में चली गई थी। मैंने कहा, रिया देखो कितना अच्छा है यह सब।
रिया अपनी खुशी का इजहार करते हुए बहुत ही शौक से यहाँ वहाँ घूम रही थी और हर चीज़ को देख रही थी। 2 महीने के बाद उसकी मंगनी होने वाली थी। उसका कहना था कि शादी से पहले का यह समय ही घूमने फिरने का समय है, उसके बाद तो तेरे जीजू कहीं जाने भी नहीं देंगे। इन मर्दों की भी अजीब सी नखरे होते हैं। मैं उसकी खुशी देखकर जहाँ खुश हो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर कहने लगी कि बस कर यार, तूने तो सारे मर्दों को ही एक पालने में तलना शुरू कर दिया। वह तेरी बचपन की मोहब्बत है, इसीलिए तेरे मिजाज का है और फिर तेरा देखभाल करता है। किसी अनजान लड़के का क्या पता कैसा हो कैसा नहीं। कम से कम तुझे यह तो पता है कि किस बात पर खुश होगा और किस बात पर नाराज़। इसीलिए तू ऐसे काम ही ना कर कि वह नाराज़ हो, बल्कि उसका दिल खुश रखना। लड़के तो ऐसे भी थोड़ी सी मोहब्बत भरी पिघल जाते हैं। मैंने हंसते हुए कहा था और जैसे ही मेरा नज़र सामने पड़ी, हैरत में मेरी आंखें फटी थी, क्योंकि वही पागल इंसान अच्छे खासे खड़ा था, किसी आदमी से कोने में लेकर बातें करने के बिजी था। मैंने रिया का ध्यान उसकी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जब तक रिया ने देखा वह आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। मुझ पर तो हैरतों का पहाड़ टूट पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यह भिखारी यूं अच्छे खासे कपड़ों में खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था। रिया, तूने देखा वह फकीर वहाँ कितने अच्छे कपड़ों में खड़ा था, क्या कर रहा था? और वह आदमी वही है जो रोज मुझे भी अपनी जल्दबाजी में कुछ कह देती कि मेरे चेहरे पर उड़े रंग देखकर रिया परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी थी। क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है और तू किसी फकीर की बात कर रही है? रिया ने मुझसे पूछा तो मुझे अचानक ही अपनी जल्दबाजी और दिमागी हालत पर गुस्सा आया। यह बात तो मैं रिया को पहले ही बता चुकी थी, अब बताने का क्या समस्या थी? इसीलिए जल्दी से बोला, वहाँ वह आदमी खड़ा था, वह फकीर मांगने वाला जो रोज़ मुझे कहता कि 1 महीने बाद मेरी माँ मरा हुआ बच्चा पैदा करेगी। मैं उसे बताया, मुझे समझाते हुए कहने लगी कि हाँ वह तो पागल है, इसमें कौन सी अजीब बात है जो तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। रिया ने नॉर्मल शब्दों में कहा। मैंने कहा, अरे तूने देखा नहीं, जब मैं उसे देखा तो सूट बूट पहने हुआ था और वह किसी आदमी से बात भी कर रहा था वहाँ खड़ा होकर। मैं रिया की अक्ल पर मातम करते हुए उसे पूरी बात बताई, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद थोड़ी सी खामोश रहने लगी। बाद में रिया जो हंसती थी, हंसते ही चले गई। तेरे कहने का मतलब है कि यह भिखारी ने हमारा पीछा किया और अब सूट बूट पहनकर खड़ा होकर वह किसी से बातें कर रहा है? तू पागल हो गई है? और भिखारी के पास सूट बूट कहाँ से आएगा? इसका मतलब तो असल में तू ने इस फकीर को सोच सोचकर उस फकीर को अपने दिमाग में इतना हावी कर लिया है कि तुझे हर आदमी में इस फकीर का चेहरा नजर आता है। यह सब तेरा वहम है। तुझे तेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, चल हम घर चलते हैं। सब बातों को मेरे दिमाग का फितूर समझकर मुझे इस समय घर चलने के लिए कहा। वह मुझे घर लेकर आई। मुझे आराम करते का कहते हुए वह दूसरे बेड पर चली गई। हम लोगों ने एक ही फ्लैट किराए पर लिया हुआ था, जिसमें एक ही कमरा था, एक ड्राइंग रूम था, साथ ही एक छोटा सा किचन भी था। जब मैं नौकरी करती थी तो रिया भी इस ऑफिस में काम करती थी। उसके माँ बाप दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वह नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहती थी। उसे रहने की प्रॉब्लम थी, रहने की प्रॉब्लम मुझे भी थी। पापा का बिजनेस दूसरे देश में था, इसीलिए वह दूसरे देश में रहते थे और मैं यहाँ अकेली थी। पापा मुझे कहते थे तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया था और यह नौकरी कर ली। मेरी और रिया की एक ही प्रॉब्लम थी और वह था कि रहने का ठिकाना। हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बनने लगी थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था, जिसमें हम दोनों मिलकर रहते थे। हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी, हम एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैं सो गई, लेकिन नींद में भी मुझे इस फकीर का भयानक सपना आया था। वह एक बहुत ही अजीब शक्ल वाला बच्चा लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे डरती हुई भाग रही थी और वह फकीर मेरी तरफ बेबसी से कहने लगा कि इस वक्त सब कुछ बदल गया है। अब बच्चा मेरी माँ के हाथ में था और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यह तेरा भाई है, इसका कातिल तू है। मैं अचानक से चीख मारकर उठी थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी दोस्त रिया भी जल्दी से मेरे बेड पर आ गई थी। उसने पानी का गिलास मुझे पकड़ा दिया। मैं बदमाशी में एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। रिया ने मुझे बताया ही हैरत से कि रिया, मैं बहुत ही भयानक सपना देखा है। वह फकीर आया था मुर्दा बच्चा लेकर। मेरी माँ भी आई थी, वह मुझे उस बच्चे का कातिल कह रही थी, लेकिन मैंने कोई कत्ल नहीं किया और मेरी माँ तो मर चुकी है। यह सब कैसे हो सकता है? रिया, मैं पागल हो जाऊंगी। रिया ने अपने बालों को मुट्ठियों में भरते हुए कहा, तू आराम कर,
असल में तूने वह फ़कीर के बारे में बार बार सोचकर अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, जिसकी वजह से तुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। सो जा, मैं तेरे पास ही लेटती हूँ। उसने मुझे दिलासा दिया। मैं एक बार फिर वही सब कुछ सोचते हुए नींद में आ चुकी थी, लेकिन अगले दिन मेरा पूरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था और इस वक्त मेरी ज़बान पर मेरी माँ का नाम जारी था। उस समय रिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा, डॉक्टर के पास लेकर आए। उसने भी यही कहा कि मैं किसी बात से टेंशन ली है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही दिमागी दबाव पड़ा है और बुखार हो गया है। रिया ने मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रखी। शाम तक मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अगले दिन तक मैं एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं घर से निकलती और ऑफिस जाकर अपने काम को पूरा करने लगी। अब मैं उस फकीर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था। छुट्टी का समय हुआ तो मैं बाजार में रुक किया। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी थी। मैंने जाते ही अपने लिए बहुत खरीदारी की। तब मुझे यूं लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सारी खरीदारी करी तो भूख की वजह से मैं वहीं पर कुछ खाने के इरादे से आगे बढ़ी तो बाजार में बीचों बीच मुझे रिया मिल गई। अभी हम बैठकर खाना ही खा रहे थे कि वहाँ पर मुझे एक वही फकीर नजर आ गया। मैं इस बार अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर उसे दिया और कहा कि दुआ करना मेरा होने वाला पति मुझे खूब प्यार करे और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही प्यार से साथ गुजरे। फकीर ने उस दुआ दी और वहीं पर भरे बाजार में बीचों बीच चिल्लाकर बोला, लेकिन इसकी माँ 1 महीने बाद मरे हुए बच्चे पैदा करेगी। इतनी भारी भीड़ में उसकी ज़बान से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं खींचकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद कर। मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं और तू मेरी मरी माँ के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ चढ़ा दिया तो मेरे दोस्त और बाकी लोग ने आकर हमारे बीच बचाव किया था। मैं गुस्से के हालत में जल्दी से वहां से निकल चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि वह आदमी मेरे सामने आ जाता तो मैं उसका कत्ल ही कर देती। सीधा अपने घर आई थी। अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बिलख कर रो रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वह आदमी मेरी माँ के लिए ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा था। मेरा खून खौल उठा था, लेकिन मैं बेबस थी, इसीलिए आज बहुत गुस्से की हालत में मेरा हाथ उस फकीर के ऊपर उठ गया था। वह आदमी भी बहुत अजीब था। कभी फटे कपड़ों में भीख मांगता तो कभी सूट बूट में खड़ा होकर बातें कर रहा होता। आखिर इसका मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने के पीछे मकसद क्या था? वह मुझसे क्या चाहता था? क्या उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसकी वजह से वह झूठ बोल रहा था, या फिर कोई बात और थी? इस हादसे के बाद 4 दिन तक वह आदमी मुझे नज़र नहीं आया था। मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुकी थी। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद वह एक दिन फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कल तेरी माँ एक मरे हुए बच्चे को जन्म देगी। वह काफ़ी घबराया हुआ था। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और लगातार यहाँ वहाँ देखकर मुझे यह बात बता रहा था, जैसे उसे किसी का डर सता रहा हो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अब मैं उसकी हालत पर गौर किया तो वह बहुत ही बुरी हालत में था। होठ सूखे हुए थे, जैसे कुछ खाया पिया ना हो। इसके पहले मैं उससे कहती कि उसने न जाने क्या देख लिया कि मुझे नंबर मांगने लगा। उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। उसके बाद वह जल्दी से वहाँ से भाग गया था। मैंने अपने आसपास नज़र घुमाई तो मुझे कोई भी ऐसा कुछ न मिला। मैं शक करती। उसको ऐसी हालत में देखकर मैं इस कदर बदमाश हुई थी कि जब घबराकर नंबर मांगने लगा तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। आखिर मैंने उसे नंबर दिया ही क्यों? लेकिन नंबर लेकर क्या करता? मैं इस सारी बातों को दिमाग से झटका और घर आ गई थी। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गई थी तो घर का कुछ ज़रूरी सामान लाना था। वही लेने के इरादे से मैं मार्केट चली आई थी। अभी मैं कुछ सामान खरीद ही रही थी, तब मेरी नज़र एक रिक्शे पर बैठी एक औरत पर पड़ी थी। उसे देखकर मैं उस अच्छी से देखती रह गई थी। वह तो बिल्कुल मेरी माँ की जैसी थी। जो औरत रिक्शे पर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर उम्र के आसार नजर आ रहे थे। चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था, लेकिन वह प्रेग्नेंट थी। मैं हक्का बक्का से उसे देख रही थी कि वह भला मेरी माँ कैसे हो सकती है। मेरी माँ तो 10 साल की उम्र में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं जल्दी से उस रिक्शा की तरफ बढ़ी कि तभी दुकान वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैडम जी, जो सामान लिया है उसके पैसे तो देकर जाओ। मैं जल्दी से पर्स में से पैसे निकाले और उस आदमी को दिए।
उसने खुले पैसे मुझे दिए। इतनी देर में वह रिक्शा पता नहीं किस गली में मुड़ गया था। मैं इधर उधर उसे ढूंढने लगी, बहुत कोशिश की, लेकिन वह रिक्शा वाला मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब पता नहीं क्यों मुझे उस फकीर की बात पर विश्वास होने लगा था। क्या सच में वह औरत मेरी माँ थी? बस मेरी आंखों का धोखा था। मैं उलझन का शिकार थी और इसी उलझन में घर वापस आ गई थी। मेरे दिमाग के पर्दे पर मेरी बीती हुई जिंदगी घूमने लगी थी। मैं 10 साल की थी तभी मेरे पापा एक दिन रोते हुए घर आए थे। कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में मर गई है। एक्सीडेंट की वजह से उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर कुचल गया था। मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तुम बिन माँ की रह गई हो। मेरी बच्ची, पापा ने मुझे गले लगाकर तसल्ली दी थी। खुद भी रो रहे थे और माँ की मौत की खबर सुनकर मैं भी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी, एक पल के लिए मेरे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। उस दिन भी पापा जबरदस्ती मेरी माँ को लेकर गए थे, हालांकि मेरी माँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने उन्हें जबरदस्ती यह कहकर ले गए थे कि चलो तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दो। माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन पापा ने कहा कि बिटिया को यहीं पर छोड़ दो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैं घर पर अकेली रह गई थी और अपने खिलौने खेल रही थी कि तभी यह दर्दनाक खबर आकर मुझे सुनाई थी। मैं कितने दिनों तक माँ को याद करके रोती रही थी। पापा ने उस समय मुझे बहुत सहारा दिया था, बहुत संभाला था। धीरे धीरे माँ की जुदाई का जो गम था वह हल्का पड़ने लगा था। पापा ने मेरा एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया। वह कभी कभी मुझसे मिलने आया करते थे और जब मैं 18 साल की हुई तो पापा विदेश चले गए थे, यह कहकर कि उनका बिजनेस विदेश में बहुत फैला हुआ है तो उन्हें विदेश में रहना है। पापा ने मुझे भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था लेकिन आज जब मैं अपनी माँ जैसी औरत को रिक्शा पर देखी तो मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल उठने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ फकीर की बातें भी मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। मैं सोच लिया कि मैं पापा से फ़ोन पर बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि आखिर यह सब क्या है। क्या सच में उन्होंने मेरी माँ को अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था या फिर मेरी माँ जिंदा थी? मैं उनसे पूछना चाहती थी कि वह फकीर, इसका क्या मतलब था? वह फकीर सही कह रहा है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? पापा तो देश से बाहर थे, मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? ये सब बातें कैसे सच हो सकती थी? मैं घर पहुंची भी नहीं थी कि वह फकीर मेरे सामने आया और बोला, देखो अस्पताल में तेरी माँ मुर्दा बच्चे को जन्म देने वाली है। वह रोते हुए यही बात कहते हुए वहां से जा चुका था। मैं उसके पीछे भागी थी, लेकिन वह मुझे थोड़ी दूर जाकर कहीं नजर ही नहीं आया। ये मैं मायूस होकर वापस लौटने लगी, तभी मेरे नंबर पर कॉल आने लगी कि कोई अनजान नंबर था। मैं जल्दी से कॉल उठाई तो आगे से एक नर्स बोली, आप जल्दी से अस्पताल आ जाए, आपकी माँ ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। उसने अस्पताल का नाम बताकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं फ़ोन को हाथ में लिए घूर रही थी। ये सब क्या था? इस सब से पर्दा उठाने के लिए मुझे अस्पताल जाकर इस राह से पर्दा उठाना था। मैंने सोच लिया था उसके बाद मैं पापा को फ़ोन करके तब पूछूंगी, लेकिन मैं अनजान थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला था, कौन सा सच मेरे सामने खुलने वाला था। मैं परेशान और हैरान की हालत में अस्पताल पहुंची तो नर्स ने मुझे एक मुर्दा बच्चा थमाया और कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने बच्चे को देखते हुए एक नज़र बंद कमरे के देखा और जब मैं कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई थी। वहाँ तो वह फकीर बैठा हुआ था, जबकि बिस्तर पर एक कमज़ोर शरीर औरत पूरी हालत में पड़ी हुई थी। मैं जब उसके पास गई तो बड़े गौर से देखने लगी और थोड़ी देर में ही मेरे सर पर मानो अस्पताल की पूरी छत गिरी हो, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। मैं बच्चे को फकीर के हवाले किया और अपनी माँ के हाथ को और माथे को बेपबरी से चूमने लगी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच में है। मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। मेरी माँ जिंदा थी और मैं उन्हें मरा हुआ समझकर इतने साल अनाथों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों यह सच मुझे छुपाया? जिंदा नहीं हो, मर गई हो? क्यों मुझे यह झूठ बताया गया? मुझे मेरी माँ का प्यार के लिए क्यों तरसाया गया? मैं रोती रही, तड़पती रही, माँ तुम मेरे लिए पास नहीं आई। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि तुम जिंदा हो, मेरी आंखों के सामने हो, लेकिन तुमने यह सब क्यों छुपाया मुझे? मैंने अपनी माँ को आराम से बिस्तर पर लेटाकर उनसे सवाल किया था। मैंने बहुत ही बर्दाश्त करके वहाँ पर खड़ी हुई थी। माँ की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोलना शुरू किया। माँ ने बताया कि तेरे पापा बहुत ही बुरे इंसान थे। शुरू में मुझे भगाकर मुझसे शादी कर ली, लेकिन तेरी पैदाइश के बाद मुझे बच्चलन कहने लगे। उसके बाद उनका जैसे मुझे दिल भर गया हो। रोज़ मुझे मारता पीटता और चला जाता। एक रोज़ तो उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरे भागने की खबर सुनकर मेरे माँ बाप पहले ही सदमा बर्दाश्त न कर सके और इस दुनिया से चले गए थे। मैं कहाँ जाती, इसीलिए इसी घर में बैठी रही। रात को तेरा बाप एक नई लड़की ले आया। बोला यह लड़की बहुत अमीर है, मैं इससे शादी करूँगा और इसके साथ बाहर चला जाऊंगा और तू यहाँ से दफ़ा हो जा। मैं तेरे बाप के पैरों में गिर गई थी। मैंने कहा था ऐसा जुल्म मत करो, हमारी बेटी छोटी बच्ची है जो हम दोनों के बिना अधूरी रह जाएगी। तेरे बाप ने कहा कि बच्ची मेरे पास रहेगी, वह तेरे साथ नहीं जाएगी। उस दिन भी वह मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था। मुझे पता था कि मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं चाहती थी कि तू मेरे साथ चले। मैं बहुत जिद की, तू कहीं नहीं मेरे साथ जाएगी, लेकिन तेरा बाप नहीं माना और मुझे ज़बरदस्ती उस घर से ले गया और मुझे एक एनजीओ में छोड़कर आया, यह कहकर अगर तू घर वापस आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरे सामने ही तेरे बच्ची को भी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा वादा करती हूँ मैं कभी लौटकर बिटिया के सामने नहीं आऊँगी। बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना और उसे अच्छे से पालना। मैं फिर भी कभी नहीं आई थी। उसने तुझे मुझसे छीन लिया। मैं एनजीओ में रहने लगी थी और अपना समय काटने लगी थी, लेकिन एनजीओ में भेड़िया बजते थे। उन्होंने मेरी इज्जत पर वार करना चाहा तो मैं वहाँ से भाग गई। अब मैं बेबस हो चुकी थी। तब मुझे मोहन मिला जो गरीब था, लेकिन उसने मुझे रहने की जगह दी और फिर कुछ महीनों बाद ही मुझसे शादी भी कर ली। तेरे बाप को पता चला तो यहाँ भी मेरा दुश्मन बन बैठा और जहाँ भी मोहन काम करने लगा वहाँ न जाने क्या बात हिला देता कि काम से निकाल दिया जाता। मैं मोहन की औलाद को सुख न दे सकी। हर बार मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर जाता और आज इतने सालों बाद अगर भगवान ने औलाद दी थी तो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि इस बच्चे की बहुत कम चांस है ये जिंदा पैदा हो, लेकिन फिर भी हम अपनी किस्मत आजमा रहे थे। शायद भगवान को हम पर दया आ जाती और हमारा बच्चा जिंदा पैदा हो जाता, लेकिन उसके चांस कम ही थे। मोहन के पास इतने पैसे ना था कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता है। इसीलिए तुझे बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन तूने उसकी बात ना सुनी। मोहन तुझे कुछ भी खुलकर नहीं बता सकता था क्योंकि तेरे बाप ने यहाँ कई आदमी तेरे ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़ रखे थे। शायद उन्हें शक था कि कहीं तुझे सच्चाई पता न चल जाए और जो तेरे पास पैसे हैं कहीं तू वह अपनी माँ पर खर्च न कर दे। तेरे बाप अपनी नई बीवी के साथ बाहर ऐश कर रहा है और अपनी बीवी के कहने पर ही तुझे खुद से दूर कर रखा है। अगर मुझे तेरी बाप ने तेरी जिम्मेदारी दी होती तो आज मैं यूं बिस्तर पर ना पड़ी होती। मेरी माँ रोने लगी। मुझे अपने बाप से अब नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ को और उनके पति मोहन को अपने फ्लैट पर ले आई थी। मेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा था कि मैं एक फ्लैट खरीद सकती थी, क्योंकि पापा भी मुझे हर महीने कुछ पैसे भेजते थे और मेरी खुद की नौकरी भी अच्छी खासी थी। बस कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी कि अपना घर बनाने के लिए। लेकिन जब मैं माँ को घर लाई तो मैंने अपना फ्लैट खरीद लिया था और मैं अपनी माँ के साथ इस फ्लैट में रहने लगी थी और उनका ख्याल रखती हूँ। और सही सही शब्दों में मैंने अपनी माँ को और उनके पति मोहन को उनकी बेटी बनकर दिखाया था। मेरे मम्मी पापा अब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती। मेरे सौतेले बाप ने मुझे सगे बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत दी थी। मैंने अपने पापा मोहन की भी नौकरी लगवा दी। अब उनके सर से भी बोझ उतर गया था कि वह मेरे पैसों पर जी रहे हैं। मेरे सगे पापा और उनकी बीवी को पुलिस ने नशे की दवा बेचने और काला धंधा करने के जुर्म में वहीं पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे मदद के लिए बुलाया था, लेकिन ना मैंने उनसे कोई बात की और ना ही उनकी कोई मदद के लिए वहां पर गई, क्योंकि मुझे उस आदमी से नफरत थी जिसकी वजह से मेरी माँ मरने के कगार पर पहुंच गई थी। बल्कि मेरी माँ को मरने से पहले ही मुझसे छीन लिया था। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।